जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये पहली बार है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी संगत जी दिसंबर 2021 में, जब मैंने उनका सत्संग पहली बार अटेंड किया था किसी रिलेटिव के यहाँ। मेरी मान्यता ये थी कि कोई भी इंसान हमें भगवान की जगह नहीं ले सकता, इसलिए मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। बट मैं वहाँ पे गई क्योंकि हमें किसी रिलेटिव के यहाँ जाना था। बट वहाँ जाके जब मैंने देखा, उनके सत्संग सुना, वहाँ की शांति देखी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उस दिन के बाद से मैं घर पे आके सिर्फ उनके भजन सुनने लगी। तो मैं धीरे धीरे उनके भजन सुनने लग गई। मैं अक्सर शाम में काम करते वक्त वो भजन चला लेती थी और मैं उन्हें सुनती थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें मानना स्टार्ट कर दिया था। वो एक भजन है ना कि हमने गुरु को नहीं चुना, गुरु जी ने हमें चुना है। और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा उन पे विश्वास बनता चला गया और मैं उनसे अटैच होती गई। और वो एक मेरा नियम बन गया था, वो सारे भजन सुनना। कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं अब। तो 2021 में 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे घर में कोई बेबी नहीं था। और हमने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पा रहा था। और मेरे दिमाग में एक थिंकिंग बन गई थी कि शायद 7 इयर्स के बाद ही होगा। तो मैं वेट कर रही थी 7 इयर्स के होने का। और उसी बीच गुरुजी से मैं जुड़ गई। और गुरुजी से जुड़ते सार ही रास्ते अपने आप बनते चले गए। और वैसे मैं बाय स्टडीज़ बायोटेक की स्टूडेंट हूँ, मुझे सब कुछ बायो के बारे में पता है। उसके बावजूद हमने कभी आईवीएफ के बारे में नहीं सोचा था। बट दिसंबर में गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने आप रास्ते इतने खुलते गए कि अप्रैल में हम खुद आईवीएफ के लिए गए। और हम जून में ऑलमोस्ट मेरा आईवीएफ हो भी गया था। बट शायद गुरुजी ने कुछ और अच्छा सोच रखा था, इसलिए उस समय वो आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने फिर से आईवीएफ के लिए ट्राई किया नवंबर में। और मेरा गुरुजी पे अनंतम विश्वास उस दिन बना जिस दिन मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बाहर आई ऑपरेटिंग थिएटर से। और मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया और एफबी चलाया, मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आया था। बट उस दिन जैसे ही मैंने एफबी ऑन किया, सबसे पहला मैसेज गुरुजी का था। और उस मैसेज में गुरुजी ने बोला था कि तैयार हो जा कुड़िए, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। और उस दिन मुझे विश्वास हो गया था कि इस बार ये आईवीएफ ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और वैसा ही हुआ। 1 महीने बाद ही हमें गुड न्यूज़ मिल भी गई। और उसके बाद ना चाहते हुए भी मेरा विश्वास गुरुजी पे इतना स्ट्रॉन्ग होता गया। और उनकी कृपा से सितंबर 2024 को मेरे घर में एक बेबी बॉय हुआ संगत जी। और उसके बाद से तो मेरा गुरुजी पे विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं हर रोज़ उनके मैसेज का इंतज़ार करती थी।
और हाँ जी, ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी भी गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये मैसेज देके इंडिकेट किया कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। कई बार मुझे एंड में ये भी मैसेज दिया उन्होंने कि मैं कृष्ण जी के रूप में तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि मैंने कृष्ण जी की बहुत श्रद्धा से पूजा की थी। और इससे ही मुझे ये भी याद आया कि शिव जी को तो मैं हमेशा से ही मानती थी। पिछले कुछ दिनों में मेरे दिमाग में बहुत टेंशन्स कुछ चीज़ों को लेके चल रही थी, तो गुरुजी के मैसेजेस ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, और जो जो उनका मैसेज आता था वो हर हाल में सही प्रूव हो रहा था। मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है मोबाइल का, उसके हिसाब से मैसेजेस आते हैं, बट मेरा मन नहीं मानता था। और कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी हमें एक बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने तो आज तक कभी बटरफ्लाई अपने यहाँ पे देखी नहीं है। और संगत जी, आज मैं इतनी खुश हुई जब शाम में मुझे अपने घर के बाहर एक बटरफ्लाई दिखी, और उस बटरफ्लाई ने मुझे और मेरे बेटे को ब्लेस किया। उसने हमारे चारों तरफ चक्कर लगाया और उसके बाद वो हमारे घर से चली गई, और ये आज तक नहीं हुआ था मुझे। हाँ, जहाँ तक याद है मैंने कभी भी बटरफ्लाई अपने घर में नहीं देखी कभी भी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, हर पल शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। 2-4 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। भूल चूक होगी तो माफ़ करना। जय संगत जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रियंका हूँ, केरला से हूँ। ये मेरी पहली सत्संग है। सत्संग में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि गुरुजी के चरणों में मैं कब पहुँची थी। इस जन्म में मेरे गुरुजी खुद मेरे पास आए। मैं अपनी आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि पूरा ब्रह्मांड के मालिक खुद मुझको सपने में आके दर्शन दिए। उस वक्त माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मेरे सपने में मैंने देखा कि एक सफ़ेद चोला पहने हुए गुरुजी महाराज जी, मैं जहाँ प्रार्थना करती हूँ वहीं बैठे हैं। सपने में मैं भी सफ़ेद सलवार कमीज़ पहनी हूँ। गुरुजी महाराज मुझे पास बुला रहे हैं। सपने में गुरुजी कुछ अलग चेहरे के दिख रहे थे। गुरुजी ने मुझको पहली बार वृद्धावस्था में दर्शन दिया। गुरुजी ने मुझको पास बुलाया और मुझसे कहा कि तू बहुत ही बुद्धू है, इधर मेरे पास आकर खड़ी रह। मैं बहुत दूर रहकर प्रणाम कर रही थी, इसलिए गुरुपा ने ऐसा कहा था मुझसे। मैं पास गई, तभी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले कि बुद्धू है तू बहुत। ऐसा कहकर
हाथ साइड में लेकर गए हलवा लेकर मुझको देने के लिए और मुझे हलवा दिए। मेरी नज़र उस वक्त घर की मेन डोर पर पड़ी, जहाँ मैंने सपने में देखा कि बहुत सारी चंदन गो यानी मॉन्स्टर छिपकली डोर के ऊपर से सिर डालकर अंदर आने के प्रयास कर रहे थे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई और सपना टूट गया। सपना देखने के बाद मैं यही सोच में थी कि यह गुरु जिसको मैंने सपने में देखा वह कौन है। पहले तो उस सपने का अर्थ मुझको समझ नहीं आया था। बाद में फिर मुझे उन चंदन गो का गुरुजी का दिखाना क्यों था वह सब समझ में आ गई थी। वो मैं बाद में सत्संग में बताऊंगी संगत जी। सपना देखने के कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाने के लिए मैंने ऐप ओपन किया। पता नहीं जब भी मैं ऐप ओपन करती थी गुरुजी महाराज की फ्रेम फ़ोटो खुलकर मेरे सामने फ़ोन स्क्रीन पर बार बार आ रही थी। बार बार गुरुजी का फ़ोटो मेरे फ़ोन पर आने के बाद भी मुझको समझ नहीं आ रही थी कि यह वही गुरु हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा। मैं सोच रही कि यह किसकी फ़ोटो है और यह क्यों मेरे फ़ोन में बार बार आ रही। इसलिए शायद गुरुपा ने मुझे बुद्धू कहा। अब समझ आया, फ़ोटो बार बार दिखा कर भी मैं नहीं समझ पाई थी। उसके 2-4 दिन पहले दीदी ने खुद मुझको गुरुजी के फ़ोटो दिखाकर कहा था कि देखो यह डिवाइन गुरुजी हैं। बहुत से वीआईपी लोग गुरुजी के पास गए हुए हैं। यह सुनकर मैंने वीआईपी लोगों के गुरु है ना, मुझको क्यों दिखा रही हो, ऐसे कहकर मैंने मुंह फेर लिया था। मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा किया था संगत जी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड के महाशिव शक्ति है मेरे गुरुजी। ब्रह्मांड के बड़ा मालिक मेरे गुरुपा है। उनके लिए सब एक हैं, उनके बच्चे। मैंने कुछ दिन बाद दीदी से कहा, देखो यह गुरु के फ़ोटो मेरे ऑनलाइन ऐप में रिपीटेडली दिखा रहा है। मेरी दीदी कही, अरे यही तो है डिवाइन गुरुजी। यह सुनते ही मेरी आंख भर आई। मुझे गुरुजी ने क्यों बुद्धू कहा था ये मुझे समझ आ गई। बार बार गुरुजी की फ़ोटो मेरे सामने दिख रही है। मेरी दीदी से कहलवा रहे हैं। मुझ तक मेरे गुरुपा खुद आए। गुरुपा को पता था कि केरल तक मुझे ब्लेस्ड स्वरूप मिलना मुश्किल है, इसलिए मुझसे स्वरूप ऑर्डर करवाए। फिर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होने शुरू हुआ। मेरे पापा के रिश्तेदार ने मेरी ऊपर, मेरी माँ, मेरी दीदी के ऊपर भयंकर काला जादू करवाए। 3 साल तक मैं ना ही काम कर पाई, ना ही खुद अपनी दिनचर्या कर पाई। मैं एक नर्स हूँ संगत जी, लेकिन मैं काम के लिए भी 3 साल तक कहीं नहीं जा पाई। उतनी ही तबीयत मेरी बिगड़ रही थी। यह सब गुरुजी के मेरे ज़िंदगी के आने की पहले हुआ था। हॉस्पिटल जाती तो कुछ नहीं दिखता था ब्लड टेस्ट में, फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ती ही गई। केरला, तमिलनाडु सभी जगह गई मैं इस काला जादू के असर से बचने के लिए। सब झूठे लोग थे, सब ने पैसा हड़प लिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब गुरुजी मेरे ज़िंदगी में आए तो पता चला कि चंदनगो के रूप में मेरे रिश्तेदार ही थे जो हमको प्रॉपर्टी के नाम पर मारने की कोशिश कर रहे थे। उन चंदनगो को गुरु ने दरवाजे के ऊपर क्यों दिखाया था, अब मुझे समझ आ गया। उस वक्त गुरुजी ने यह दिखाया कि इन रिश्तेदारों को जो तुम्हें मारना चाहते हैं उनको मैं दरवाजे पर ही रोक के रख रहा हूँ। उसके बाद हर सपने में फिर गुरुपा मुझको दिखाने लगी कि कौन कौन से रिश्तेदार ने हमारे ऊपर काला जादू किया था। उन्होंने मेरे ऊपर मारण क्रियाएं करवाए जो मेरे महाशिव यानी मेरे गुरुजी ने आकर हटा दिया। मैं अभी पहले से बहुत बेहतर हूँ। गुरुजी आके मेरी तबीयत बहुत ठीक किए। मैं रोज़ मेरे गुरुपा के सामने तांबे की ग्लास में पानी रख कर ब्लस करवा कर पीती हूँ। मेरी माँ की तबीयत भी अब ठीक है। बाकी की गुरुपा की लीलाएं मैं अगले सत्संग में कहूँगी संगत जी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।